हिंदू धर्म को मानने वाला रेवोल्यूशनरी सोचता होगा कि वो अगले जन्म में राजा बनकर पैदा होगा। क्रिश्चियन रेवोल्यूशनरी सोचेगा कि वो हमेशा के लिए स्वर्ग में रहेगा। रेवोल्यूशनरी पर मैं क्या उम्मीद करूं? मैं तो नास्तिक हूँ। मैं बस ये जानता हूँ कि जब वो रस्सी मेरे गले में होगी और मेरे पैरों के नीचे से बीम को हटा दिया जाएगा, वही सबसे बड़ा सच होगा, वही मेरा अंत होगा। कोई अगला जन्म या मौत के बाद ज़िंदगी नहीं होगी। बस मैं और मेरी आत्मा हमेशा के लिए चले जाएंगे और कुछ नहीं होगा। मेरे पास बस एक छोटी सी ज़िंदगी थी जो मैंने एक मकसद के लिए ज़ाया की। मेरा अपना कोई सेल्फिश मकसद नहीं था। मुझे इसके बदले में कोई या कुछ नहीं चाहिए। कोई इनाम नहीं चाहिए, ना इस जन्म में ना किसी अगले जन्म में। मैंने अपना जीवन अपने देश की आज़ादी के लिए लगा दिया क्योंकि मैं बस वही चाहता था, अपने जीवन को लोगों की सेवा और मदद करने में लगाना, पूरे मन से लोगों के दुखों को दूर करना, वो भी बिना किसी इनाम की चाहत में। जैसे कि अगले जन्म में राजा बनना या स्वर्ग में रहने की इच्छा रखना, यही सच्ची सेवा है और सबसे महान काम है। क्या इसमें आपको घमंड नज़र आता है? क्या इस महान काम को करने के लिए आपको कहीं भी घमंड दिखता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए जो इस गहरी बात को समझ नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं, उनके पास बस कहने के लिए दिल है मगर भावनाएं नहीं। ये बहुत दुख की बात है कि मेरा खुद पर जो भरोसा है उसे घमंड समझा गया। ये बात तकलीफ़ देती है, लेकिन आप दूसरों की सोच को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर किसी बात पर सवाल उठाओ या किसी बड़े आदमी के ख़िलाफ़ कुछ बोलो तो इसे आपका घमंड कहा जाता है। लोग सोचते हैं कि ये खुद को बहुत बड़ा और महान समझता है। क्या ऐसी सोच अंधविश्वास नहीं है? एक रेवोल्यूशनरी होने के कारण मैं आज़ाद ख्यालों वाला हूँ। मुझे पुरानी बातों और सोच को चैलेंज करने का हक होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए गांधी जी की बात करते हैं, क्योंकि वो एक महान इंसान थे। उनके खिलाफ कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। उन्होंने पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स और रिलीजन के बारे में जो भी कहा सब ठीक ही होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनकी बात से सहमत हैं या नहीं, बस आपको उसे सच मानकर अपनाना होगा। क्या इस तरह की सोच हमें कभी आगे बढ़ने देगी? मुझे पक्का पता है कि बिल्कुल भी नहीं। ये आज़ाद सोच तो नहीं है, ये तो बस एक रिएक्शन है। ये अंधविश्वास जैसा ही है। ये वैसे ही है जैसे आप भगवान की पूजा करते जा रहे हैं क्योंकि आपके घर के बड़ों ने ऐसा किया था। मैं साफ बता चुका हूँ कि घमंड मेरे नास्तिक होने का कारण नहीं है। इसे पढ़ने वाले रीडर्स पर डिपेंड करता है कि वो मेरे जवाब से संतुष्ट है या नहीं। मैं ये भी जानता हूँ कि इस समय भगवान पर भरोसा करने से मुझे शक्ति मिलेगी, मेरी मुसीबत कम होगी और इस तकलीफ़ में भी आनंद आने लगेगा। पर मैं तो नास्तिक हूँ, इसलिए चीज़ें मुश्किल और रूखी सूखी हैं। अपने फ्यूचर का सामना करने के लिए मुझे किसी अंधविश्वास की ज़रूरत नहीं है। मैं मुक्ति पाने की इच्छा में खुद को खोना नहीं चाहता। मैं रियलिटी में जीना चाहता हूँ। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा मैं उसे एक्सेप्ट कर लूँगा और मैं इसे कारण को सोच समझकर एक्सेप्ट करूँगा। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं सफल हो जाऊँ। अगर मेरे नास्तिक होने का कारण घमंड नहीं है तो फिर क्या है? अब मैं इसका जवाब देने जा रहा हूँ। पुराने समय के लोगों के पास इस दुनिया के राज को समझाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए उन्होंने भगवान के होने का आइडिया निकाला। उनके पास कोई सबूत नहीं था कि सूरज कैसे उगता है और कैसे शाम होने पर ढल जाता है। उन्हें पता नहीं था कि बारिश क्यों होती है या आग कैसे काम करती है। इसलिए हर एक ने अपनी बात को समझाने के लिए अलग अलग बातें बनानी शुरू कर दी। यही कारण है कि आज इतने अलग अलग रिलीजन हैं। वेस्ट और ईस्ट के लोगों की भगवान में जुड़ी अलग अलग कहानियाँ हैं। ये दुनिया जैसे बनी
और नेचर की घटनाओं से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियाँ हैं। ईस्ट में हिंदू और मुस्लिम दो अलग रिलीजन हैं, यहाँ तक कि इंडिया में ब्राह्मण, जैन, बुद्ध धर्म सब एक दूसरे से बहुत अलग हैं। ब्राह्मण समाज में भी सनातन धर्म और आर्य समाज के विचार और सोच एक दूसरे से नहीं मिलते। हर रिलीजन की अलग सोच है और उनका मानना और कहना है कि उनकी सोच और बातें ही सच और सही हैं। यही सोच मुझे दुख पहुंचाती है। काश कि पुराने समय के बुद्धिमान और समझदार लोग एक साथ एक होकर सोचते तो इस दुनिया के रहस्य का असली कारण उन्हें समझ में आ जाता, पर ऐसा तो हुआ नहीं। कोई अपनी बात से पीछे हटने को तैयार ही नहीं था, कोई दूसरों की बात मानने को तैयार नहीं था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हम इंसान सच्चाई से बहुत दूर हो गए हैं। हमें असलियत का ज्ञान ही नहीं है। अब इस समय भगवान पर विश्वास करने वालों के लिए मेरे कुछ सवाल हैं। पहला, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई? ऐसी दुनिया क्यों बनाई जिसमें इतना दुख और दर्द है? क्यों इंसानों में इतनी कमियां हैं? सब कुछ मिल जाने के बाद भी क्यों उनकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती? अब ये मत कहना कि ये भगवान का रूल है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए हैं तो वो सबसे शक्तिशाली कैसे हुए? क्या उन्हें ये सब देखकर खुशी मिलती है? अगर हाँ, तब तो वो बिल्कुल नीरो के जैसे हैं। नीरो एक रोमन राजा था जिसने अपने शौक और मज़े के लिए हज़ारों लोगों को मार दिया था, हज़ारों लोगों को दुखी किया था। नीरो को सब शैतान, अत्याचारी राजा और पत्थर दिल इंसान कहने लगे थे। तो भगवान नीरो से अलग कैसे हुए? क्यों हर रोज़ हर समय लोगों को इतना दुख और तकलीफ़ झेलना पड़ता है? इस दुनिया में हर समय इतनी अशांति क्यों रहती है?